हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी स्वर्णिम नियम। तो आज जो है हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या जो दूसरे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। अगर आप हमें टेलीग्राम पे चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कानून की व्याख्या करने में स्वर्णिम नियम क्या है वो हम देखेंगे। अपनी पिछली दो वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने समझा था मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यानी शाब्दिक निर्वचन का नियम और रिश्ते का नियम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर बात करें गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की, तो इसे गोल्डन रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ठीक, और सबसे ज़रूरी बात कि ये शाब्दिक निर्वचन के नियम का ही परिमार्जित रूप है, यानी उसी का बदला हुआ रूप है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक ना। तो हमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि गोल्डन रूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है और कोर्ट की काफ़ी हेल्प करता है किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में। जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई कोर्ट जो है जब किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है, जब किसी कानून की व्याख्या करता है, तो सबसे पहले वो लिटरल रूल को फॉलो करता है। सबसे पहले लिटरल रूल को देखता है और उसका प्लेन मीनिंग, जो उस लॉ का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो प्लेन मीनिंग है, वही उसको फॉलो करता है। फिर इसके बाद जब लिटरल रूल से काम नहीं चल पाता है ना, कभी कभी दिक्कत आती है इंटरप्रिटेशन में कि भाई लिटरल रूल वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करते हैं कि वो गोल्डन रूल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये रूल शाब्दिक निर्वचन और रिश्ते का जो नियम, मतलब जो दोनों हमने अभी तक रूल पढ़े हैं, चाहे वो लिटरल रूल हो चाहे वो मिसचीफ रूल हो, उन दोनों के बीच में एक समझौते की तरह से एक कहते हैं ना कि समझौता कह सकते हैं, या फिर एक ब्रिज कहते सकते हैं, एक पुल कह सकते हैं। तो एक तरीके से उनकी तरीके से ही काम करता है। तो जब कोर्ट के द्वारा किसी भी वर्ड का जनरल मीनिंग निकाला जाता है, तो जो प्लेन मीनिंग निकल कर सामने आता है, तो ऐसे में ये रूल उसको परमिशन देता है, उसको अनुमति देता है कि अगर आपका जनरल मीनिंग से काम नहीं चल पा रहा है और चेंजेस आ रहे हैं उस वर्ड्स के साथ या जो भी मीनिंग आपने निकाला है, तो कोर्ट उसका अर्थ परिवर्तन कर सकता है इस रूल के हिसाब से। तो ये बताता है हमें गोल्डन रूल। और अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जो कठोर अर्थान्वयन होता है, उसे करने से भी लेजिस्लेचर का आशय, जो हमारी विधायिका है, उसने उस लॉ को क्यों बनाया है, उसकी क्या इंटेंशन थी, वो सब हमें पता नहीं चल पा रहा हो, तो ये रूल उस सिचुएशन में उस चीज़ का अर्थ परिवर्तन, उसके मीनिंग को चेंज करने की अनुमति देता है और हमें बताता है कि उस टाइम उसका जो भी अर्थ निकाला जा रहा हो, हमें वही मतलब लेना है। मतलब जो भी अर्थ उस टाइम पे निकल रहा हो वही हमें लेना चाहिए। तो अगर ग्रामेटिकल रूल से वर्ड का प्लेन मीनिंग निकालने पर भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे में गोल्डन रूल अप्लाई करके उस स्टैट्यूट को, उस लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो देखो, अगर कोर्ट इंटरप्रिटेशन करे और शाब्दिक निर्वचन के नियम का यूज़ करके किसी भी संविधि में जो इस्तेमाल किए गए शब्द हैं उनका नेचुरल मीनिंग निकाले, और नेचुरल मीनिंग निकालने पर भी कोर्ट को इनकन्वीनियंस हो रहा हो, असुविधा हो रही हो या निरर्थकता आ रही हो, तो उस वर्ड का मीनिंग क्लियर ना हो पाए, तो कोर्ट के द्वारा मीनिंग को वहाँ तक चेंज किया जाएगा, वहाँ तक मॉडिफाई किया जाएगा जहाँ तक वो इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाए। यही कहता है गोल्डन रूल। और क्योंकि ये किसी भी स्टैट्यूट में यूज़ किए गए शब्दों के कुछ सीमा तक बदलने की अनुमति देता है, इसीलिए इसे इंटरप्रिटेशन का रूपांतरक ढंग यानी मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि बदलाव केवल कुछ सीमा तक यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कंप्लीट मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये शाब्दिक निर्वचन का बदला हुआ रूप है। दूसरी बात, ये शाब्दिक निर्वचन और रिश्ते के नियम के बीच में एक संतुलन लाता है, एक पुल की तरह एक समझौते का काम करता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो गोल्डन रूल है उसका मूल सिद्धांत ये है कि जो वर्ड्स हैं उनको उनके जनरल और जो प्लेन मीनिंग निकाले जाते हैं। जहाँ तक हो सके अगर उनमें कोई अस्पष्टता आ रही है, असंगतता आ रही है या इनजस्टिस उत्पन्न हो रहा है तो उसके बीच में ये एक बैलेंस बनाता है। जब कोर्ट शाब्दिक निर्वचन से संविधि के आशय और विधायिका के उद्देश्य तक पहुँचने में असफल रहता है तो जो हमारा लिटरल रूल था उससे सीमित विचलन का समावेश करके, मतलब उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका गोल्डन रूल था, इसको गोल्डन रूल नाम किस केस के द्वारा दिया गया? तो चीफ जस्टिस जर्विस थे, जिन्होंने मैरिसन बनाम हार्ट के केस में 1854 में ये जो जजमेंट दिया था, उसी केस में इन्होंने इसको गोल्डन रूल नाम दिया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई गोल्डन रूल तो इसको नाम इसलिए देते हैं ना क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। किस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? जब इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको ये सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसे गोल्डन रूल नाम कब दिया गया, तो ये देखना है हमें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पे ग्रे वर्सेस पियर्सन का। ये 1857 का केस है और इस केस में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई थी। तो यहाँ पर गोल्डन रूल पर एक तरीके से प्रकाश डालते हुए या इस नियम की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हुए लॉर्ड, ये नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वेंसेलेडेल, लॉर्ड वेंसेलेडेल थे, जिन्होंने इस रूल के बारे में कुछ मतलब एक तरीके से इस रूल पर फोकस किया और उन्होंने बताया कि इस रूल का यूज़ कब होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब तक व्याकरणीय यानी जो ग्रामेटिकल है और जो हमारा जनरल जो हम सिंपल जो इंटरप्रिटेशन करते हैं लिटरल रूल को अपनाकर, उसके नियम से क्या होता है कि हम एक तरीके से इंटरप्रिटेशन की भूमिका निभाने में सफल रहते हैं। तो सबसे पहले उसे ही हमें अपनाना चाहिए। मतलब अगर कोई लॉ है और लॉ में कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जिनको हमें इंटरप्रिटेट करना है, उनका इंटरप्रिटेशन हमें करना है, तो हम सबसे पहले किस चीज़ से करेंगे? हम सबसे पहले लिटरल रूल को फॉलो करेंगे, उसका प्लेन मीनिंग निकालेंगे, जो जैसा मीनिंग है उसको वैसा का वैसा ही समझेंगे। लेकिन अगर मान लो उस लिटरल मीनिंग को, उसका लिटरल मीनिंग निकालते हुए उसका प्लेन मीनिंग निकालने पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ये सारी चीज़ें हो रही हो, या तो असुविधा आ रही हो, है ना, इनकन्वीनियंस हो रहा हो, कोई हार्डशिप आ रही हो, इनजस्टिस हो रहा हो, रिपग्नेंस यानी असंगति आ रही हो, या फिर अस्पष्टता हो रही हो, या एम्बिग्युटी आ रही हो, है ना, संदिग्धता या निरर्थकता, उस चीज़ का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए हम गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। क्योंकि गोल्डन रूल एक सीमा तक हमें कोई भी वर्ड है तो उसके मॉडिफिकेशन की हमें परमिशन देता है। गोल्डन रूल कहता है कि अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करने से किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर हम देख रहे हैं और उससे उस वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी एक दिक्कत आ रही है, तो फिर हम उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज करेंगे और उसमें थोड़े से मीनिंग में मॉडिफिकेशन करके, चेंज तो नहीं करेंगे पूरा कंप्लीटली, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके, और जैसे ही उसमें सुविधा आए तो हम सुविधा के हिसाब से उसका मॉडिफाई करके उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और फिर हमें वही इंटरप्रिटेशन, उसका वही अर्थ निकालना चाहिए जो गोल्डन रूल से निकल कर आया है। तो एक तरीके से ये जो रूल है ये हमें काफ़ी सीमा तक, कंप्लीटली तो नहीं बट कुछ सीमा तक किसी भी वर्ड के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है कि हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि इसे मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये एक तरीके से इंटरप्रिटेशन का रूपांतरक ढंग भी माना जाता है, कुछ सीमा तक हमें जो है मॉडिफिकेशन की इजाज़त देता है। तो ये था हमारा गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरप्रिटेशन में जितने भी रूल हैं, चाहे लिटरल रूल हो, मिस्चीफ रूल हो, गोल्डन रूल हो, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।